पवन जी तो ठीक है सोचे हैं कि मैं सुपरस्टार हूँ और इस बीजेपी पार्टी के लिए ना जाने हम कहाँ कहाँ स्टार प्रचारक का काम किया, समय निकाल निकाल के वो गए हैं। तो वो समय छोड़ करके, शूटिंग का समय छोड़ करके वो आपके प्रसार में गए, तो उनका तो हक बनता ही था कि कहीं से न कहीं उनको टिकट मिलना चाहिए था। अब वो इच्छा जाहिर किए कि हमको चुनाव लड़ना है तो देना चाहिए था, तो दिए तो आसनसोल दिए। आसनसोल देखिए, आसनसोल वो देखे हैं कि शॉटगन जो शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, हाँ, उनका काट पवन जी ही बनेंगे। मतलब वो अपना एगो सीट निकालने के लिए पवन जी को थमा दिए। अब मान लीजिए थोड़ा सा कसर के लिए अगर पवन जी हार जाएंगे तब तो क्या होगा, उनका इमेज में बट्टा लगेगा ना। हाँ, कि इतना सुपरस्टार कैसे हार गया भाई। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति सोचता है कि हमको सेफ सीट मिले, तो सेफ सीट। वो व्यक्ति बिहार का है, ठीक है, थोड़ा सा बचपन में वहाँ उनका वहाँ जन्म लिए बंगाल में, तो उससे क्या, सब रहे तो अपना घर बिहार में ना, तो उनका सोच तो सही है कि हम बिहार से भाई दे दीजिए हमको, चाहे उत्तर प्रदेश से दे दीजिए। आप सब देख रहे हैं भोजपुरी के बेहतरीन चैनल भोजपुरी नेशन। अभी मेरे साथ सर हैं, संतोष सर जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे पवन सिंह के चुनाव वाले मुद्दे पे बातचीत। सर कैसे हैं? ठीक है। सर, पवन सिंह कल मां से वादा किए हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, इस पे क्या कहना चाहते हैं? वादा किए हैं तो वादा निभाएंगे। 2 दिन पहले पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह जी के आईडी से पोस्ट होता है सर कि आज तक मैंने जो भी किया गलत लोगों के लिए किया, इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, मतलब इसका निकालेगा आदमी तो बहुत मतलब होगा जी सर। लेकिन ऐसे समझिए कि कोई भी आदमी उतना दिन पार्टी में ज्वाइंट रहे, जी जी सर। कार्यकर्ता थे, उसके बाद स्टार प्रचारक भी थे, तो कोई भी आदमी इतना स्टार प्रचारक का काम किए, उन्हीं के लिए जिए मरे, उसी पार्टी के लिए, तो उनका भी तो जो चाहत है उनको पूरा करना चाहिए पार्टी वाले को। तो अब चूंकि देखिए पार्टी वाले भी उनको आरा से दे देते हैं बीजेपी, जी सर। लेकिन चूंकि वहाँ से जो सिटिंग एमपी हैं वो बहुत क्लोज हैं जी। मोदी जी का, तो शाह जी का, उसके कारण से थोड़ा सा गड़बड़ाया है। इसीलिए अपना बताए हैं, अपना ये बताए हैं, तो यही बात है। आसनसोल से टिकट मिला सर, तो अपने आईडी से सोशल मीडिया के जरिए से पावर स्टार पवन सिंह जी ने करते हैं कि मैं किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़ूंगा, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ज़्यादा हम पार्टी पॉलिटिक्स का बात हम नहीं जानते हैं, जी, ठीक ना। हम तो स्टूडियो चलाते हैं, शूटिंग करते हैं, सिंगर का सारा काम मेकिंग से लेकर टोटल काम हम ही देखते हैं। और रामकृष्णा नगर में यहाँ 7 फार्म हाउस हैं। जी जी सर। तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं हम लोग के नाम से, तो हम लोग उसी में व्यस्त हैं, व्यस्तता ज़्यादा है। रिलीज कराना, पोस्टर बनाना, शूटिंग करना, नया म्यूजिक बनाना, गवाना खुद हम ही गवा रहे हैं, तो ज़्यादा राजनीति का बात हम नहीं जानते। लेकिन मोटा मोटी यही हुआ पवन जी के साथ कि जहाँ पर वो जिन पर विश्वास किए मरे, स्टार प्रचारक बन कर के सारा कहाँ कहाँ ने स्टार प्रचार किए, जी। तो उनका भी तो कुछ मिलना चाहिए ना आदमी को, जब वो चाह रहे हैं कि अब हम चुनाव लड़ेंगे। तो यही बात हुआ, तो आदमी को तकलीफ होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अंजना सिंह उस पर कमेंट किए थे कि अब तो आप सही लोगों के साथ गलत मत कीजिए। हाँ, तो मतलब वही जो है इंडस्ट्री में तो दुख प्रकट करेगा ही ना। अच्छा ऐसे समझिए, देखिए कोई भी आदमी, देखिए आदमी, लड़का जो होता है ना, लड़का सब जगह जो है ना, लड़की ऐसी होती है महिला कि हर जगह महिला को सपोर्ट मिल जाता है। जी। हाँ, तो यही अगर महिला रहते पवन जी के नाम, पवन जी यानी महिला रहते जी। तो और अति उत्तम रहता। तो पुरुष होना क्या अच्छी बात नहीं है ना, मेरा ये कहना है। आदमी को इंसानियत देखना चाहिए ना। जैसे आप देखिए, आप देखते होंगे कोई भी लड़का का शादी होता है तो उसका स्टिकर में क्या लिखाता है, पहले लड़का का नाम लिखाता है कि नीलम बेट्स संजीव, ये लिखाता है नहीं ना, पहले आगे लड़का का नाम होता है संजीव बेट्स नीलम। अतः बारात जाता है, सब स्टिकर सब गाड़ी में साट करके। जी सर। तो लड़का तो ऊंचा है, मेरे सभ्यता संस्कृति में लड़का का स्थान ऊंचा दिया गया, लड़की
कि नीचा दिया गया, लेकिन भीतर तह तक अगर जाइएगा सच्चाई में तो लड़की ही ऊंचा है, लड़का बहुत नीचा है। लड़का को आज की डेट में समझिए कि कोई कॉपरेशन न राजनीति में मिलने वाला है न और कहीं मिलने, सारा आरक्षण महिला के लिए है। तो यही सब बात है। और इस पे कमेंट और मनोज टाइगर भी किए थे कि लेट से ही सही भगना, समझ तो आया। हाँ, किसको? पवन सिंह जो पोस्ट किए थे कि आज तक जितने भी सही किए हमने गलत लोगों के लिए किया, उस पे मनोज टाइगर जी ने कमेंट किए थे कि लेट से ही सही भगना, लेकिन अब तो समझ आया। बहुत सारे कमेंट करेंगे इस पर, तो समझ आया मतलब अथी किया लेकिन है। पवन सिंह पहले कुछ गलत थे क्या थे, तभी तो कमेंट किए कि लेट से ही सही समझ आया। मनोज टाइगर कटाक्ष किया, कटाक्ष नहीं करना चाहिए, क्या समझ में आएगा? अगला उनको मालूम था कि हमको तो मिलेगा ही मिलेगा। जिस पार्टी से हम जुड़े हुए हैं और इतना दिन से जुड़े हुए हैं, और मैं खुद सुपरस्टार हूँ, तो पवन जी तो ठीक है सोचे हैं कि मैं सुपरस्टार हूँ और इस बीजेपी पार्टी के लिए ना जाने हम कहाँ कहाँ स्टार प्रचारक का काम किया, समय निकाल निकाल के वो गए हैं। तो वो व्यक्ति क्यों नहीं तमन्ना पालेंगे भाई? जी बिल्कुल। तो ये टाइगर, ये बात मनोज टाइगर जी कैसे बोलेंगे ये बात कि अब तो समझ में आया बच्चा या कोई भी? ये गलत बात है। अब क्या समझ में आएगा? उनको मालूम था कि हमको टिकट एक नहीं मिलेगा भाई, हम जुड़े हुए हैं। ये तो नादानी थोड़ा किए पवन जी जो कि अब तो समझ में आया, ये बात नहीं है। उनको अभी भी ऐसा थोड़ा बात है कि वो पार्टी के लिए बहुत मरे हैं, आज भी मर रहे हैं। आज भी पार्टी के लिए बताइए कि एक शब्द भी कुछ खिलाफ बोले हैं? नहीं बोले, नहीं बोले हैं, कभी तो सुने नहीं है, नहीं बोले, नहीं बोले हैं। तो जब जो व्यक्ति अपना सहयोग दिया, समय दिया पार्टी के लिए, न जाने मतलब कि कहाँ कहाँ समय निकाल निकाल करके, जो व्यक्ति का फुर्सत नहीं है जी, न स्टूडियो से न शूटिंग से। अब फिल्म का भी तो डायलॉग स्टूडियो में नहीं शूट होता है भाई, रिकॉर्ड होता है। तो आप कल्पना कीजिए कि फिल्म का डायलॉग रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें कितना वक्त लगता है? बहुत वक्त लगता है जी सर। तो वो समय छोड़ करके, शूटिंग का समय छोड़ करके वो आपके प्रसार में गए, तो उनका तो हक बनता ही था कि कहीं से न कहीं उनको टिकट मिलना चाहिए था। अब वो इच्छा जाहिर किए कि हमको चुनाव लड़ना है, तो देना चाहिए था। तो दिए तो आसनसोल दिए। आसनसोल देखिए, आसनसोल वो देखे हैं कि शॉटगन जो शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, हाँ। उनका काट पवन जी ही बनेंगे। मतलब वो अपना एगो सीट निकालने के लिए पवन जी को थमा दिए। अब मान लीजिए थोड़ा सा कसर के लिए अगर पवन जी हार जाएंगे तब तो क्या होगा? उनका इमेज में बट्टा लगेगा ना। हाँ। कि इतना सुपरस्टार कैसे हार गया भाई। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति सोचता है कि हमको सेफ सीट मिले, तो सेफ सीट। वो व्यक्ति बिहार का है, ठीक है, थोड़ा सा बचपन में वहाँ उनका वहाँ जन्म लिए बंगाल में, तो उससे क्या, सब रहे तो अपना घर बिहार में ना, तो उनका सोच तो सही है कि हम बिहार से भाई दे दीजिए हमको, चाहे उत्तर प्रदेश से दे दीजिए, कहीं से दे दीजिए, बंगाल छोड़ के हमको कहीं से दे दीजिए। यही सब बात है, दे देना चाहिए। और बीजेपी वाले भी देखिए क्या करेंगे, वो वहाँ पर जो सिटिंग एमपी हैं उनको नाराज़ नहीं कर सकते हैं। उनका खिलाफ कोई वहाँ नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। देखिए कोई सिटिंग एमपी है और उनका एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, उस दरमियान में पार्टी चेंज करता है उम्मीदवार को, लेकिन उनका अच्छा जनाधार है, इसलिए वो ऐसे किए। सर पावर स्टार पवन सिंह मतलब ये थी चुनाव से पहले अपने वाइफ को लेकर कोर्ट में यहाँ वहाँ केस चल, अचानक से व्हाट्सएप पे डीपी लगा देते हैं और लिखते हैं जियो मेरी जान। इस पे सर क्या कहेंगे? जान फान वाला बात नहीं है। देखिए वो कभी जान फान के चक्कर में नहीं रहे हैं। पत्नी है, चलो भाई अच्छा बात है। आप देखिए एक लड़का था, याद आ गया, देखिए जी जी, उसका जब शादी हुआ था ना, तो उस दिन उसका पहला रात था शादी के बाद, मतलब उसको सुहाग रात सब लोग कहता है जी। और वो लड़का उस दिन हिसाब किताब कर रहा था, नहीं समझे कि कितना माल बेचे, कितना तगादा आया, कितना पैसा, ऐसे कागज कलम ले करके बैठ गया। अब पत्नी मैडम सोच रही कि अरे कौन लड़का से हम शादी कर लिए, तो हिसाब किताब कर रहा है, आज है सुहाग रात का दिन है, मतलब ऐसे हिसाब किताब ही कागज कलम लेकर बैठ गया। वो बच्ची, वो महिला
वो मैडम वो पत्नी नहीं जानती थी कि हम उस पति से शादी किए जो कि पहले काम को तवज्जो देता है। जी। और जब धीरे धीरे जब जान गया, उसी टाइप का पवन जी हैं, अच्छा। पहले काम का वो देते हैं तरजीह। पत्नी तो है ही, वो भागल थोड़ो जा रही है। अरे पत्नी आ गई है, चाहे यहाँ रहे मायके रहे चाहे कहीं रहे, पत्नी पत्नी है, तो काम का तवज्जो देना चाहिए। वही सच्चा मर्द है, वही सच्चा मनुष्य है। तो काम को जब तवज्जो, जैसे वो लड़का जिसके बारे में बोले ना, काम का तवज्जो दे रहा था। अब 12-1 बजा तो काम का तवज्जो देते 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 लिखते 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 मैडम ही कहीं मतलब समर्पित हो गया, पूरा मानने लगी लड़का को, अपने हस्बैंड को। तो मनाने का बुद्धि भी होना चाहिए। आप गए 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 और वो चीज मनाने लगे। उस दिन हिसाब किताब थोड़ा जोड़िए, चश्मा वश्मा लगा के ऐसे चश्मा पहनते, चश्मा पहनिए नहीं पहनना, हिसाब किताब जोड़िए। टूट पड़ जाना, टूट पड़ जाना, क्या टूट पड़ जाना? ये शादी है? शादी 2 दिलों का बंधन है। उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो लक्ष्मी है और जो लक्ष्मी ही नहीं है। देखिए, महिला 2 प्रकार का है। एक महिला होती है लक्ष्मी, एक महिला होती है विध्वंसकारिणी, विनाशक। जो विनाशक महिला है वो महिला नहीं हो सकती। महिला वही है जो अपना जहाँ हम गए हैं, जिस घर में, उसका स्वर्ग बनाए हैं, हम संतान दिए हैं, संतान का उत्पत्ति हुआ, वंश बढ़ा, वो महिला है जो कि उस घर को स्वर्ग बनावे और खुश रहे। ऐसा नहीं कि हम अपने घर को तोड़ फोड़ कर ले, विध्वंसकारी पैदा कर दे, विध्वंस कर दें। तो महिला 2 प्रकार का है। आप देखे होंगे कि किसी को महिला को डाइन कहता है ना गांव टोला में, कि डाइन है। क्यों उसको डाइन का दर्जा क्यों दिया गया? वो भी तो महिला है। इसलिए कि उस सबका घर फोड़ ले चलती है, उसका बुतरू को, उसका अथी को, उसका अथी को। एक महिला वो है लक्ष्मी, जो कि अपना अपना घर को देखती है, संभालती है, सजती है, संवरती है, पति के लिए श्रृंगार करती है। पति के लिए श्रृंगार करना चाहिए। आप सज बन करके रहेंगे ही नहीं जी, तब पति आपको कैसे सूंघेगा? गलती आप में है। आप घर में आप सोचती हैं कि हम बाहर जाएंगे तब पहन ओढ़ करके बढ़िया जाएंगे, सज संवर के, और घर में तो जैसे तैसे रहेंगे। घर में भी रहिए तो साफ सफाई से रहिए और कपड़ा चेंज करके बढ़िया से थोड़ा सा बाल उल झाड़ के रहिए, कि पति आवे थक मर करके तो हम पर मोहित हो जाए, सटे। गलती आप कर रहे हैं, कह रहे हैं पति नहीं आता है हमारे पास। तो ये सब नहीं, ऐसे करिए और खुश रहिए। पत्नी भी खुश रहे, पति भी खुश रहे, माता पिता भी खुश रहे, बाल बच्चा भी आपका आंगन में खेले, ये काम करिए। पति पर देखिए, सब मिला जुला कर हम ये कहना चाहते हैं, पति पर दोषारोपण नहीं करिए। पति बहुत कमाता है, लाता है, बहुत मेहनत करता है, सबका पति की बात हम कर रहे हैं। और आवे तो सज बन करके, समर करके उसको थोड़ा सा इज्जत करिए, प्रतिष्ठा दीजिए। देखिए उसके बाद देखिए ये सब कभी नहीं होगा पति पत्नी में झगड़ा। जो पत्नी उसके लिए हम बताएं, जो पत्नी नहीं है उसके लिए तो बात लागू नहीं है। सर, पवन सिंह एक रोशन रोही का स्टेज शो था, उसमें रोशन रोही जी बोलते हैं तो वहाँ पे कि लेवैया मर्द खोजबी तो पवन सिंह जैसा। उसका बात क्या कर रहे हैं? पवन सिंह को अपमानित किया जा रहा है, तो उसका बात मत करिए। पवन जी के सामने कहीं टिकेगा क्या? कहीं नहीं टिकेगा वो लड़का। देखिए वो लड़का क्या है ना, कि वो खराब लड़का नहीं है जी, थोड़ा हुड़हुड़िया टाइप का है, उसी में बोला गया जी। वो बोले हैं गवैया मर्द खेसारी है, और तो पवन सिंह को अपमानित किया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? अपमानित नहीं किया, वो हुड़हुड़ा के बोल दिया। अच्छा, नहीं समझे जी। तो उसके सामने, पवन जी के सामने वो लड़का टिकेगा? पवन जी समझदार हैं, फूक फूक के कदम रखते हैं, किसी को बाइट भी देते हैं तो क्या बाइट देना है, क्या करना है, फूक फूक के। वो खेसारी जी भी समझदार लोग हैं। ये लोग लड़का भी लड़क भुड़भुड़ टाइप का बोल दिया है, उसके सामने ये कौन रोशन रोही है, कौन क्या है, नहीं टिकेगा। वो सुपरस्टार है, बहुत विख्यात आदमी है, न जाने कितना सुपर हिट सॉन्ग दिए हैं। तो ये सब बात है। बगल में एक सिंगर है। हाँ। आपका क्या नाम है भैया? मेरा गुलचरण कुमार नाम है। मतलब आपके थी कौन सा गाना आया है, कुछ न्यू? मेरा एक होली का सॉन्ग रिकॉर्ड हो रहा है। थोड़ा दर्शकों को गा के सुना दीजिए।
भाभी बात तो माना आज भर होली हाखे रंग लगवा वाला से कुछ ना खराबी होखे होली में रंग लगवा वाला से होली में रंग लगवा वाला से कुछ खास नहीं होला रंग वाला गोरे गाल साइड इफेक्ट नहीं होला रंग वाला गोरे गाल साइड इफेक्ट नहीं होला। अच्छा सिंगर है, इनका 7 गाना है। अच्छा, 7 गाना। हाँ, एक गाना रिकॉर्ड हो चुका है, चैनल एक गाना रिकॉर्ड हो चुका है और 6 गाना अभी और रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। और इनको भी RCM में रिलीज करेंगे। जी, भैया का गाना सुने, भैया के गाना को सुनिए और आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।